आज की तारीख में ड्रोन्स जो है वो एक फ्रंटलाइन सोल्जर की तरह बन गए हैं। यानी कि दुश्मन के ऊपर अटैक करके उसको बर्बाद करना और अलग अलग तरीके से। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जहां इंडिया ने अपने कामिकाजी ड्रोन्स यानी कि हरब ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया और उसको बर्बाद किया, वही पाकिस्तान ने छोटे छोटे ड्रोन्स जो टैक्टिकल ड्रोन्स हैं जिनका हमारे ऊपर कुछ खास असर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में वो ड्रोन्स जो है वो हमारे बॉर्डर्स, एलसी और बॉर्डर्स के ऊपर भेजे, जिससे थोड़ा उन्होंने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की। वहीं हम ईरान और इसराइल की वो लड़ाई में हमने देखा कि ईरान ने जो है वो दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम जिसको माना जाता है, जो कि इसराइल के पास है, अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ईरान ने उसके उस एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने की, सैचुरेट करने की कोशिश की। वहीं इसराइल ने अपने ड्रोन्स की मदद से ना केवल ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया, बल्कि पिन पॉइंट टारगेटिंग के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। जो उनकी आर्मी की टॉप की लीडरशिप थी और उनके जो बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको पिन पॉइंट टारगेटिंग उन्होंने ड्रोन्स की मदद से की और बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो ईरान के ऊपर इसराइल ने ड्रोन्स की मदद से डाला। वहीं रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई में यूक्रेन ने ड्रोन्स को गुरिल्ला की तरह यूज किया, यानी कि एक गुरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स के तौर पे अपने ड्रोन्स को रशियन टेरिटरी के अंदर पहले से भेजा, रशियन टेरिटरी के अंदर से ड्रोन्स को उड़ाया और रशिया के 4 अलग अलग एयर बेसिस के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक किया और बहुत बड़ा नुकसान रशिया के ऊपर किया। तो आप समझ रहे हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल अब अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। अलग अलग जिस देश जो है अपनी इंजेन्युइटी जो है उसके ऊपर दिखा रहे हैं, अपनी इनोवेशन दिखा रहे हैं कि कैसे इस चीज का इस्तेमाल करके सस्ती चीज, छोटी चीज का इस्तेमाल करके दुश्मन के ऊपर बड़ा से बड़ा स्ट्रेटेजिक इफेक्ट जो है वो ला सके।